हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न सॉल्व किया था। अब चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए माना लेट ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3। b यहाँ से लेते हैं, अपनी विभाजन प्रमेय का होती है a = bq + r, तो b 3 है दोनों ही स्थान पर, तो b 3 हो गया। a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। लेट a be any positive integer and b = 3, तब विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = bq + r, जहाँ r लेस देन b होता है, b 3 है, r छोटा है 3 से, बड़ा है बराबर है 0 से। r का मान b से छोटा होता है, b की वैल्यू 3 है, 3 से छोटा होगा, 0 या 0 के बराबर होगा, अर्थात दैट इज r आ जाएगा 0 1 2 3। 0 है, 0 से बड़ा है, बड़ा कहाँ तक चलेगा, 3 से छोटा है, तो 0 1 2 आएगा। अब a = क्या हो जाएगा, b के स्थान पे 3 रखेंगे, 3q, और r का 0 है, 3q + 0, या b का वही 3 आएगा, 3q, r का 1 हो जाएगा, या मीन्स और 3q + 2। दोबारा ध्यान दो, b के स्थान पर 3 आएगा और r के स्थान पर 0 1 और 2, तो a हो जाएगा आपका 3q या 3q + 1 या 3q + 2। अब उसने कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आपका जो धनात्मक पूर्णांक है 3q, 3q + 1, 3q + 2, अब इनका वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। अब a² = 3q, a का 3q है तो 3q का स्क्वायर 9q², इसमें से 3 बाहर कर लेंगे तो 3q² = 3m, जहाँ m = 3q²। इस 3q² को m मान लिया तो जब 3m हो गया, देखो अपना 3m लाना था, 3m आ गया। या और दोबारा निकालेंगे a², पहले a का मान 3q था, अब 3q + 1 लेंगे, 3q + 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर होता है। अब ये आइडेंटिटी याद कर लेना, a² + b² + 2ab, तो a² में आएगा 3q का स्क्वायर + b² में 1 का स्क्वायर, 2 × a 3q है और b है 1, तो ये आ जाएगा आपका 9q² + 1
प्लस 6q, इसको 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिखेंगे। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे इतने में से, तो 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो ये आ गया आपका 3, इसको m मान लिया, 3m प्लस 1, जहाँ m एक पूर्णांक है और किसके बराबर होगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q के इक्वल होगा। तो देखो 3m प्लस 1 आ गया, या तो a का स्क्वायर 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा, तो ये 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। एक और बचा a का मान 3q प्लस 2, तो या a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर में आएगा 3q स्क्वायर, b स्क्वायर में 2 का स्क्वायर, 2ab में 2 इंटू 3q इंटू 2 आएगा, जो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसे सीधा लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसमें से इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q बचेगा, 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार, 12 में देंगे 4 बार। अच्छा ऐसा करेंगे, इसे 3 अलग कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसे लिख लिया 3 प्लस 1, 4 को लिख लिया 3 प्लस 1। अब इसमें से कॉमन लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर, और इसमें 3 का भाग दोगे तो 4q, और 3 में 3 का 1 प्लस 1, इसे m ले लेते हैं, तो 3m प्लस 1, जहाँ m एक पूर्णांक है, और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब आप देखो, पहले में भी ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग 3m आ गया, दूसरे में भी ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग आ गया 3m प्लस 1, और तीसरे में भी ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग भी 3m प्लस 1 आ गया। तो प्रश्न यह है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5वां प्रश्न करते हैं। पेपर में इस टाइप के प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो इनको अच्छी तरह से कर लें, नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि बिना नोट्स के आप इनको भूल जाओगे। तो नोट्स बनाने से सवाल लंबे समय तक याद रहता है। 5वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब चाहिए इसमें, और वो कह रहा है कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखते हैं, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल 3, इसमें b इक्वल 9 नहीं लेंगे, b इक्वल 3 लेंगे, क्योंकि q जब करेंगे तो 3 का q होगा 27, और 27 में से आप 3 कॉमन ले लोगे तो 9m आ जाएगा तीनों जगह। इसलिए 9 ना लेकर के 9 लेंगे, सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि r का मान 8 तक जाएगा, इसलिए 3 लेंगे।
3 से क्योंकि घन करना है तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 3 कॉमन लोगे तो 9 आ जाएगा, तो b इक्वल 3 लेंगे। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल 3, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इक्वल बी क्यू प्लस आर से जहाँ देन बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर r लेस देन b होता है, r b से छोटा होता है, b 3 है, 3 से छोटा हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0, अर्थात दैट इज r इक्वल 0 1 2, 3 से छोटा है तो 2 तक रह जाएगा। अब a इक्वल बी क्यू, बी 3 है तो 3q प्लस r कितना है 0, या b तो 3 है, 3q r 1 है, या 3q r 2 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, a का मान आएगा 3q या 3q प्लस 1 या मीन्स और 3q प्लस 2। अब एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका घन चाहिए, इसका क्यूब चाहिए, तो अब a क्यू निकालेंगे। आप एक ही वैल्यू है 3q, a का मान है 3q, तो 3q का क्यूब, तो ये आ जाएगा 27q, और ये 3 बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा 9 बाहर ले लेंगे, तो 9 बाहर ले लिया तो 3q आएगा, 9 3 27 हो जाएंगे, और इसे लिख देंगे 9, इसको m मान लेते हैं तो 9m, देखो 9m आ गया, जहाँ m कोई पूर्णांक है और m आ जाएगा 3q, इसको m माना है तो 9m आ गया। तो धनात्मक पूर्णांक का q या तो 9m होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या aq इक्वल, अब की a का मान है 3q प्लस 1, अब यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला लगेगा, तो आपको जो फार्मूला आना चाहिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a के स्थान पर 3q आएगा, b के स्थान पर 1 आएगा, तो a क्यू में 3q का क्यू, b क्यू में 1 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर इंटू b मीन्स 1 प्लस 3 इंटू a है 3q और b है 1, तो 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर है, तो ये फार्मूला जरूर आना चाहिए, बिना इसके नहीं होगा। तो ये आएगा 27q प्लस 1 का क्यूब 1, 3 का वर्ग 9 3 27q स्क्वायर प्लस 9q, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, 9 का भाग देते जा रहे हैं, कॉमन मीन्स भाग, प्लस यहाँ q आएगा और प्लस 9 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, 3 कलर लिख दिया था तो यहाँ 1 आएगा, तो इसे 9, इसको m मान लिया तो 9m प्लस 1, जहाँ m पूर्णांक है और m इक्वल है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q के इक्वल है। तो आप देखो धनात्मक पूर्णांक ये है, इसका क्यूब 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। एक और बचा हुआ है, या ए क्यू इक्वल, ए का मान 3q प्लस 2 भी है, तो इसका क्यू करेंगे तो फार्मूला वही, ए क्यू में आएगा 3q का क्यू
बी क्यूब में आएगा 2 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर में 3q का स्क्वायर, बी 2 है प्लस 3a 3q है और बी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। यह आएगा 27q, 2 का क्यूब 8, 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 3 का वर्ग 9, 9 3 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 और 3 त्रिक का 9 चौक 36 क्यू। अब इनमें से क्रम से लिख लेंगे 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू प्लस 8, यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q 6q स्क्वायर 9 का 6 बार जाएगा प्लस 4q प्लस 8, इसे m मानेंगे तो ये पूरा m हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो 9m प्लस 8, जहाँ m पूर्णांक है और m इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q के हो गया। तो आप देखो एक ये 3 मान थे और इनका q निकाला तो ये 9m के रूप का आ गया, दूसरे का q निकाला तो ये 9m प्लस 1 के रूप का आ गया, तीसरे का q निकाला तो 9m प्लस 8 के रूप का आ गया। इस तरह से इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मीन्स क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह प्रश्न 5 कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी, एक्सरसाइज 1.1 थी। इसके सभी प्रश्न सॉल्व हो गए। आप एग्जाम्पल के प्रश्न सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लो, नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।